रौनक इस घर में वापस नहीं आएगा। ताई, आप सिर्फ बेवजह अपोज कर रही हैं। आपके पास में कोई और सोल्यूशन है? अगर है तो आप बताइए, कोई भी और रास्ता, हम आजमाएंगे उसे। क्लाइंट को नरेन या रौनक से मिलना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्लाइंट को डाउट होगा, फिर वो पूछताछ करेंगे। तो फिर क्या क्या कहेंगे हम उनको कि एक बेटा जेल में है और दूसरा बेटा पागल है। आप इमेजिन कर सकती हैं क्या होगा? क्लाइंट सारे इन्वेस्टमेंट सीज कर देंगे। उसके बाद में ये खबर पूरी मार्केट में फैल जाएगी और हमारे सारे बिजनेस बंद हो जाएंगे। ताई, नरेन की हमें भी चिंता है, बट यू नो वी नीड टू बी प्रैक्टिकल। ये सारा बिजनेस हम लोगों ने इतनी मेहनत से एस्टैब्लिश किया है, लेकिन नरेन ने उसे दूसरी हाइट पे पहुंचा है। आज हमारा इंटरनेशनली एक नाम है ताई, और अगर ये सारा बिजनेस चौपट हो गया तो हमारा क्या होगा? हमारे बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा? ताई, वी हैव टू डू समथिंग। शेखर प्लीज, आई एम रियली रिक्वेस्टिंग यू डू समथिंग। एक रास्ता है यहाँ। क्या? अगर कॉर्नर के घर पे कोई बुरी तरह बीमार हो या फिर कोई गुजर गया हो तो उसे परवान मिल सकती है। It's a little odd for me to say, लेकिन नरेन तो सीरियसली इल है। शिरीष, काय वेड़िया सच का बोलता है तुम्ही दोघं? रौनक को घर वापस लाने के लिए तुम नरेन की बीमारी का इस्तेमाल करोगे? डोंट वरी अबाउट दैट। मैं इसको काफी सेफली प्रोजेक्ट करूंगा। इसमें नरेन को कोई हार्म नहीं होगा। पर शेखर, अरे आंटी, I'll try my best कि रौनक जेल से बाहर आ जाए। सुनिए, I can't really promise on that, लेकिन मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। शेखर, यू हैव टू ट्राई वेरी हार्ड। बहुत जरूरी है, प्लीज डू समथिंग। मॉर्निंग वॉक चल रहा है क्या? मॉर्निंग एक्सरसाइज, इट्स रियली गुड। मैं भी अभी एक्चुअली मॉर्निंग वॉक से आई थी, तुम्हारे लिए फ्लावर्स लाई हूं। सोचा तुम्हारे रूम में बहुत अच्छे लगेंगे। Anyways, you carry on. I'll see you around. इतने सारे फूल, इनका मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है। लव यू। I love you not. I love you not. I love you not. hate you, अमन। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। I'll never forgive you. I'll never forgive you. अंशी, तो मुझे एक बात बता, तू यहाँ क्या कर रही है? वो तुम लोग घर नहीं गए? ताई हम गए थे, लेकिन आई और पापा नहीं माने। शशांक सर ने काफी बात भी करने की कोशिश की, पर आई पापा नहीं माने, हमें घर से निकाल दिया। वो सब छोड़ ताई, पर इतना सब कुछ हो गया, तूने हमें क्यों नहीं बताया? ताई हम तेरे इतने पराये हो गए हैं क्या? मत बोल मानसी प्लीज। नहीं ताई, हमें पता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, तेरी हेल्प नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम हमसे शेयर तो कर सकती है ना तू सब कुछ।
मैं सब बताना चाहती थी, लेकिन मुझे बस ऐसा लग रहा था कि तुम दोनों की शादी अभी अभी हुई है, मैं किसी को क्यों परेशान करूं। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें किसी भी चीज की तकलीफ हो। मैं अब प्रशांत को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। उसकी पढ़ाई, सोनू, प्रणव क्या क्या कहती, मैं सबसे आके, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। ताई प्रॉब्लम्स तो हम सबकी लाइफ में लगी रहती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनों से शेयर करना छोड़ देंगे। और फिर हम भी तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स तुमसे शेयर करते हैं ना। तो फिर कभी तुझे ऐसा लगा कि हम तुझे परेशान कर रहे हैं? ऐसा मत बोल प्रशु प्लीज। लेकिन फिर क्यों ताई? अंकिता, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। अब हमें मालूम पड़ चुका है। अब हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें सपोर्ट करेंगे। छोड़ेंगे नहीं उन औरत को। बाबा, बाबा प्लीज, ऐसा मत बोलिए प्लीज। तू काहे रोक रही है हमको? काहे बाहर निकली तेरे को? तोरी सासू लगा तेरे को जुल्म करेगी तेरे ऊपर। अरे चल बाबा प्लीज, उन्हें सब मत बोलिए ना। जैसी भी जो भी वो मेरी सास है बाबा, वो मेरी सास है, और आई होने के नाते ऐसा होता है। अपने बच्चे के लिए उन्होंने ऐसा बोल दिया होगा। प्लीज मत ऐसे कीजिए, प्लीज, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अच्छा मेरा बच्चा, तू जो बोलेगी हम वो करेंगे। तू शांत हो जा, बस तू रोना बंद। हम तोरे को ऐसे नहीं देख सकते ना। हम सिर्फ इतना चाहते हैं वो बोल, तोरे को परेशान नहीं करे। वो सहन नहीं कर सकते हम, ठीक है? तू पहले इतना परेशान है हमारा बेटा, फिर ऊपर से नरेन। अब उनकी चिंता मत कीजिए बाबा, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पर बेटा बिल्कुल कैसे ठीक होगा वो? उनको पहले इतनी परेशानी। बाबा, मैं नरेन सर का एक और एक्सपेरिमेंट करा रही हूँ। बाबा, नरेन सर को हमेशा से लगता है कि उनकी हाना कार में जल के मर गई और वो उन्हें बचा नहीं पाए। वो हाना को बचाना चाहते थे और शायद यही वजह कि उन्हें बार बार अटैक्स आते हैं। उन्हें बहुत तकलीफ होती है बाबा, और उनकी तकलीफ में बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत दर्द होता है उनको। बाबा, इसमें वो शेखर है, वो मेरी मदद कर रहा है। इस बार नरेन सर हाना को बचाएंगे और उस कार में हाना बन के मैं बैठूंगी। तू पागल हो गई है क्या? तू जल्दी कार में बैठेगी? तू कुछ नहीं करने वाली। ऐसा बहुत खतरा होता हूँ मैं। मुझे पता है उसमें खतरा है, मुझे पता है उसमें खतरा है बाबा, उसमें खतरा है, लेकिन मुझे करना होगा। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती, किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकती बाबा, मैं नहीं छोड़ सकती। बाबा, मैंने अपने स्वार्थ के लिए नरेन सर से शादी की, अपने मतलब के लिए उनसे शादी की, लेकिन अब मैं उन्हें समझती हूँ, उन्हें जानती हूँ, और कहीं ना कहीं मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ बाबा। मैं नरेन सर से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उन्हें इस तरह नहीं छोड़ सकती। मैं अपने पति को अकेला नहीं छोड़ सकती। और बाबा, कहीं ना कहीं हम सबके लिए नरेन सर ने बहुत कुछ किया है बाबा। हम सबके लिए बहुत कुछ किया है। हाँ जी, अगर तुझे न्याय मिला है तो नरेन सर की वजह से। आज हम लोग खुश हैं इस घर में, तो वो है नरेन सर। आज प्रशांत अपनी पढ़ाई पूरी कर पा रहा है, किसकी वजह से बाबा? और मैं उस इंसान को अकेले नहीं छोड़ सकती। सारी दुनिया उन्हें छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने पति को किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। सब ठीक हो जाएगा। मुझे बस एक प्रॉमिस चाहिए कि आप सब लोग मेरा साथ देंगे बाबा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा बेटा, तू बस शांत हो जा। तुझे क्या चाहिए बता, बस तू रोना बंद कर। तू जैसा बोलेगी ना वैसा होगा। हम तेरा साथ दे रहे हैं, ठीक है? तो हमारा अच्छा बेटा है ना? इतना बता क्या करना है मेरे को, बस तू बता क्या करें। पता सब ठीक कर देंगे हम, ठीक है? तू बस डटी रह, सब ठीक हो जाएगा। आजा बच्चा। नरेन से कैसे? इस वक्त कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। हमारी दुनिया में होकर भी वो हमारे साथ नहीं है। हमारी कोई बात, कोई जज्बात उस तक नहीं पहुंचते। उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे हमसे दूर जा रहे हैं। पर मैं भी उसका दोस्त हूं। मैं कैसे भी करके उसे ठीक करके ही रहूंगा। अंकिता, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। क्या? रोशली आंटी ने मुझे एक रिक्वेस्ट की है। रौनक को पैरोल पे छुड़ाकर बाहर ले आए। रौनक को?
और मैंने इसकी सारी तैयारी भी कर ली है। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम शेखर? तुम्हें पता है कि रौनक ने बलात्कार किया है और इसीलिए वो जेल गया। और तुम नरेश अभी होश में नहीं, लेकिन जब वो होश में आएंगे तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे वो? अंकिता रिलैक्स, मेरी बात सुनो। देखो, अब जिस घर का एक बेटा जेल में हो और दूसरा बेटा जो बेहोशी की हालत में हो, ऐसे घर में आइडियली सेलिब्रेशन होना ही नहीं चाहिए। पर मैं चाहता हूं कि ये सेलिब्रेशन हो। अंकिता, हमें सेलिब्रेशन से कुछ लेना देना नहीं है, हमें बस इसका फायदा उठाना है, बस। कैसे? देखो, यहाँ पे काफी बड़े लोग आए होंगे, बिजनेस इन्वेस्टर्स होंगे, परिवार के सारे लोग इस गेस्ट को अटेंड करने में बिजी हो जाएंगे और नरेन की तरफ से सारे लोगों का ध्यान उठ जाएगा। बस तुम्हें इसी समय नरेन को उसके कमरे से बाहर निकालना है। पर अंकिता, ये काम हम दोनों अकेले नहीं कर पाए, इस पे मानसी और प्रशांत की भी जरूरत पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि वो घर का चप्पा चप्पा जानते हैं और मैं किसी आउटसाइडर की मदद नहीं लेना चाहता। देखो शेखर, जहां तक घर की बात है तो घर का चप्पा चप्पा सिर्फ मैं ही जानती हूँ और मेरे अलावा इस चीज में और कोई नहीं आ सकता। मानसी तो बिल्कुल भी नहीं। ताई, क्यों? मैं क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि नहीं दे सकती, वहां रौनक होगा और मैं नहीं चाहती तू और रौनक एक दूसरे सामने आए। ताई प्लीज, मुझे उस आदमी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ताई, जीजू ने आज तक क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए। अगर मुझे मौका मिल रहा है कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, उनकी जान बचा पाऊँ, तो मैं जरूर करूंगी। हाजी प्लीज, तू क्यों नहीं समझ रही है? ताई, मैंने फैसला कर लिया है, मैं मदद जरूर करूंगी। उस आदमी से कहीं ज्यादा जीजू मेरे लिए मायने रखते हैं। मुझसे जो होगा मैं जरूर करूंगी। ठीक है, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं शेखर पार्टी कब है? 2 दिनों के बाद। 2 दिनों के बाद? वैसे 2 दिनों में तुम्हें पूरी तैयारी करनी है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, 2 दिन में हम पूरी तैयारी कर लें। शेखर, मेरा एक काम करोगे? बोलिए। शेखर, वहां मैं जानती हूँ कि ऐसे हालात में मुझे नरेन सर के साथ वहां होना चाहिए, लेकिन मैं वहां नहीं हूँ। शेखर, वहां जो वो नर्स है ना, तुम प्लीज उसे मैं जो बता रही हूँ वो समझा दोगे अच्छे से जाकर? Sure. नरेन सर को है ना, नरेन सर को सोते वक्त एसी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उन्हें ना सारी खिड़कियां खुली अच्छी लगती कि हवा आए, फ्रेश एयर। उन्हें फ्रेश एयर बहुत अच्छी लगती है। तो नर्स को कहना जब भी वो सोने के पहले एसी बंद कर दे और खिड़कियां खोल दे, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और है ना, वो जब सोते हैं ना तो वो पूरी रजाई नहीं लेते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता। सिर्फ घुटनों तक रजाई डाल देना। पर है ना, वो है ना, सोने से पहले उनको ठंडा पानी बिल्कुल मत पिलाना, उन्हें ठंडा पानी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर वो पीते तो उनको सर्दी हो जाती है। तुम जरा भी चिंता मत करो अंकिता, मैं इन सब चीजों का ध्यान रखूंगा। तुम बस सारी तैयारी कर लो। थैंक यू सो मच। टाइम फॉर सम यमी ब्रेकफास्ट। सॉरी यार, आज टाइम नहीं है, बहुत जल्दी। अच्छा, चलते चलते खा लेना। तुम ये फ्लावर्स क्यों लाती हो मेरे रूम में? I don't like them. You understand? I'm sorry. आज के बाद ये फ्लावर्स मेरे रूम में मत लाना। इनफैक्ट तुम भी मत आना, ओके? ये फ्लावर्स, इन्हें देख के मुझे तकलीफ होती है, किसी की याद आती है। वो आदमी जिसे मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया और उसने मुझे डिच करके। तुम्हें पता है कैसा फील होता है जब तुम किसी को अपना सब कुछ मान लो और वो तुम्हें छोड़ के। मैं सब कुछ भूलना चाहती हूँ, मुझे तकलीफ होती है। प्लीज प्लीज मुझे याद मत दिलाओ। मैंने बहुत मुश्किल से उसके बिना जीना सीखा है, मुझे मत याद दिलाओ उसकी। I'm sorry, मैंने जानबूझ के फ्लावर्स नहीं लाए थे। I promise, आज के बाद तुम ये फ्लावर्स कभी नहीं देखोगी।
आज के बाद ये कभी नहीं आएंगे तुम्हारे रूम में। ओ गॉड, खामखा इस बेचारी पर गुस्सा निकाला मैंने। इसे क्या पता मुझे इन फ्लावर्स से प्रॉब्लम है। आई एम सॉरी प्रिया, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। नहीं नहीं, क्यों सॉरी बोल रहे हो? गलती तो मेरी थी, मुझे फ्लावर्स नहीं लाने चाहिए थे तुम्हारे रूम में। नहीं प्रिया, तुम्हें थोड़ी पता था कि अमन। अच्छा ये सब छोड़ो, चलो कुछ खा लो। दिन की शुरुआत भूखे पेट नहीं करते। चलो खाओ जल्दी। आई एम सॉरी। ओके, गुस्से में हो जाता है कभी कभी, डोंट वरी। और ये फ्लावर्स तुम्हें वापस कभी नहीं दिखेंगे। तुम्हें पता है, इंसान को कभी कभी रो लेना चाहिए, अच्छा लगता है। ये गुस्सा, ये फ्रस्ट्रेशन, ये सब आंसू के थ्रू बाहर आ जाता है। एंड देन यू फील रिलैक्स्ड। और एक बात कहूं, कि किसी और का गुस्सा किसी और पर उतारना ये बहुत गलत बात है। यू नो, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, बहुत सारे जख्मे भी दे जाते हैं, पर उन जख्मों को मिटाने के लिए, उन पर मलहम लगाने के लिए तुम्हारे पास कोई है, तुम्हारा खुद का परिवार जो तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता है। कभी उनसे अपना दर्द शेयर करके देखो, दर्द कम हो जाए। नर्स, आप रहने दीजिए, मैं सूप पिलाती हूँ। आप जाइए। नरेन, देखो मैं क्या लाई हूँ, तुम्हारा फेवरेट स्पिनच सूप। चलो खा लो। असं काय करतोस राजा? बरं व्हायचंय की नाही? आणि बरं व्हायला ताकद यायला पाहिजे की नाही? और ताकद कैसे आएगी? खाओगे पियोगे तो ताकद आएगी ना। चलो शाली, आता सुनंदा तू नरेनला सूप पाजणार। कम ऑन बियर, आना के पास जाना है ना। चलो चलो, वन सिप कम ऑन। अरे कम ऑन, गुड बॉय। ताई चल अंदर चल, कुछ खा ले। मानसी, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी, तू जा अभी। ताई तूने कल से कुछ नहीं खाया है, ऐसे तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। भूखा रहने से क्या होगा, बस थोड़ा सा खा ले। मैंने तुझसे कहा ना मुझे नहीं खाना। मानसी प्लीज तू खा ले, मैं थोड़ी देर में खा लूंगी प्लीज। ताई मैं तुझे बोल रही हूँ ना, तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। मानसी प्लीज मुझे नहीं खाना, तू जा ना यहाँ से, मैं खा लूंगी थोड़ी देर में, तू जा। ताई देख, मैं तेरे लिए यहीं ले आई खाना, बस थोड़ा सा खा ले। ये ले, थोड़ा सा खा ले। मानसी मैंने तुझसे लौकी। नाइस, बहुत कमाल की बनी है लौकी। परफेक्ट मसाला, ब्रिलियंट कुक हो तुम। अरे डब्बा यहीं छोड़ जाओ, चाय के साथ फिर खाऊंगा। नहीं से, लेकिन ये तो मेरा टिफिन है। मैं मानसी, ये लौकी नरेंद्र को बहुत अच्छी लगती मेरे हाथ की, लेकिन अब मैं कभी नहीं बना पाऊंगी। मेरे नरेंद्र की तू इसे ले जा, इसे ले जा। ताई अच्छा मैं तुझे खुद खिला देती हूँ। मुझे नहीं खाना, बस थोड़ा सा खा ले ताई। मुझे नहीं खाना, मैं तुझे खुद खिला देती हूँ। मानसी मैंने खाना, मुझे नहीं खाना, नहीं समझ में आता तेरी। जाना यहाँ से प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू जा यहाँ से प्लीज।
मैं थोड़ी देर तुझे अकेला छोड़ दे प्लीज। अच्छा ताई, मैं इसको यहीं रख देती हूँ, तुझे जब मन करे तब खा लेना। तू जा यहाँ से। I miss you. तुम मेरे साथ हो ना तो मुझे कोई डर नहीं। लव यू। और मैं ऐसे तुम्हारे साथ जिंदगी भर बैठ सकता हूँ।